नमस्कार दोस्तों, हमने स्टार्ट की हुई अपनी 10th क्लास की हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी एक सीरीज, जिनका डेली हम वन क्वेश्चन करते हैं जो पीछे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, जिनको एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है। तो अब तो बहुत हमने अपना टाइम वेस्ट कर लिया है, क्यों ना हम डेली का वन क्वेश्चन करते रहें। तो वन क्वेश्चन डेली करने के लिए, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो हम सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। What were the main proposal of the Vienna Congress? एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वियना कांग्रेस का मेन प्रपोजल क्या था, या यह पूछा जा सकता है हमने 4 फीचर्स बताने हैं किसके, वियना ट्रीटी 1815 के। तो इसके अंदर हमने लिखना क्या है ये हम देखते हैं। सबसे पहले इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर, जो यूरोपियन पावर के रिप्रेजेंटेटिव थे 1815 के अंदर वो इकट्ठे हुए। कौन कौन थे? ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, who had collectively defeated नेपोलियन। याद रखना, इन्होंने एक साथ मिलकर नेपोलियन को क्या किया था? डिफीट किया था। और उसके बाद वियना के अंदर ये लोग एक साथ मिले, क्या करने के लिए? सेटलमेंट करने के लिए यूरोप का। और इस सम्मेलन का जो ये कांग्रेस थी, इसका जो हेड था, जो इसको होस्ट कर रहा था, वो कौन था? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिख। याद रखना, 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ड्यूक मेटरनिख थे, वियना कांग्रेस को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, उसके वो क्या थे? होस्ट करने वाले थे। अब हमने यहाँ चलने हैं तो बेसिक ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। ये वियना कांग्रेस हुई क्यों थी, इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो सबसे पहला बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना 1850, अंडू करना मोस्ट ऑफ द चेंजेस। मोस्ट ऑफ द चेंजेस नेपोलियन वॉर के टाइम जो जो चेंजेस किए थे, उन चेंजेस को अंडू करना, मतलब खत्म करना था। दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर। क्योंकि ये जो चेंजेस थे वो नेपोलियन वॉर के टाइम हुए थे, उनको हमने अंडू करना था। अंडू का मतलब कैंसिल करना था, दोबारा से वैसे सिस्टम बनाना था जो नेपोलियन की वॉर से पहले का था। सेकंड, रिस्टोरेशन और बर्बन डायनेस्टी। अब क्या थी? जो फ्रांस था उसके अंदर बर्बन डायनेस्टी थी, जिसको क्या करना? डिस्पोज कर दिया गया था। डिपोज किसने किया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर उसको दोबारा से रिस्टोर करना था पावर में। और फ्रांस ने वो सभी की सभी टेरिटरीज लॉस्ट कर दी जो नेपोलियन के वॉर के टाइम पर उन्होंने क्या की थी? जीती थी। तो सेकंड हमने क्या पॉइंट याद रखना है? क्या करना हमने? रिस्टोर्ड द पावर। किसकी पावर को? जो बर्बन डायनेस्टी थी उसकी पावर को हमने क्या करना था? दोबारा से रिस्टोर करना था। चेकिंग द एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस। अब इस सीरीज ऑफ स्टेट को सेटअप किया गया बाउंड्रीज ऑफ द फ्रांस टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। मान लो ये हमारे पास फ्रांस है, तो इसके चारों तरफ क्या कर दिया गया? छोटे छोटे जो दूसरे स्टेट थे उनको क्या कर दिया गया? एरिया दे दिया गया, ताकि फ्यूचर में फ्रांस अपने आप को एक्सपेंड ना कर सके, आगे ना बढ़ सके। अगर वो बढ़ने की कोशिश करे तो इसको वहीं पर क्या कर ले? रोक ले। अब किन कंट्रीज को क्या शेयर मिले? पर्शिया को क्या मिला? वेस्टर्न फ्रंटियर्स मिल गया। वेस्टर्न जो फ्रंटियर का एरिया था वो पर्शिया को दे दिया। ऑस्ट्रिया को क्या मिला? नॉर्थन इटली का पार्ट मिल गया। रशिया को पार्ट ऑफ पोलैंड मिल गया। पर्शिया को पोर्शन ऑफ सैक्सोनी एरिया जो था उसका पोर्शन मिल गया। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसको चेंज नहीं किया गया, वो क्या था? जो नेपोलियन के टाइम पर 39 स्टेट का कन्फेडरेशन बनाया गया था, उसको क्या किया गया? वैसा का वैसा रखा गया, लेफ्ट अनटच्ड। उसको नेपोलियन ने जैसा बनाया था उन्होंने उसको क्या रखा? अनटच रखा, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए। तो ये था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वियना कांग्रेस, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है।